Hello everyone, welcome back to my channel Mathematics. So today's topic is straight lines from class 11 and हम देखते हैं straight line from basics. ठीक है, ये कोई point P है, which is 6, -4. कोई भी point अगर ऐसे दे रखा है तो जो फर्स्ट होता है वो होता है x कोऑर्डिनेट. ठीक है, एंड जो सेकंड होता है वो होता है y कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है एक्स को एंड जो सेकंड है वो रिप्रेजेंट करता है वाई को. अब जैसे पॉइंट 6, -4 है तो जो फर्स्ट है वो एक्स, मतलब एक्स जो है वो 6 एंड 6 पॉजिटिव. 1 2 3 4 5 6, तो एक्स जो है वो 6 यहाँ पर होगा. वाई जो है वो 4 यूनिट से बट नेगेटिव में. 1 2 3 4, ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होती है पॉजिटिव वाई, ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होती है नेगेटिव वाई. ठीक है, तो 6 में तो हमको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है. 6 में सॉरी एक्स में हमको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 6 यूनिट्स एंड वाई में हमको कितना ट्रेवल करना है 4 यूनिट्स. तो एक्स इक्वल्स टू 6 एंड वाई इक्वल्स टू -4. तो हमारा जो पॉइंट होगा वो 6, -4 यहाँ पे होगा. ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट कि अगर कोई भी पॉइंट पी है तो जो फर्स्ट नंबर ये होता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है एंड द सेकंड वन रिप्रेजेंटिंग वाई. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट अगर हमको निकालना है, 2 पॉइंट अगर दे रखे हैं, ये कोई लाइन है मतलब x1 y1 और x2 y2, 2 पॉइंट्स हैं p एंड q, उनको ज्वाइन किया किसी लाइन से. तो इन दोनों को बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड करते हैं. डिस्टेंस को फाइंड करते हैं x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर. ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं. √(x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर. फिर the coordinate of a point dividing the line segment joining the point x1 y1 x2 y2 internally and ratio. कोई एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2 और एक मान लो कोई r पॉइंट है जो कि डिवाइड कर रहा है इंटरनली, मतलब r पॉइंट जो है वो p और q के बीच में इंटरनली है, डिवाइड कर रहा है इसको रेशियो में. देन जो कोऑर्डिनेट होंगे r के वो क्या होंगे. ठीक है, तो h जो है वो क्या है x कोऑर्डिनेट और k जो है वो क्या है y कोऑर्डिनेट. तो h को कैसे लिख सकते हैं m टाइम x2, m टाइम x2 प्लस n टाइम x1, n टाइम x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट विच इज h जो कि हमने दे रखा है एंड k वो भी वही m टाइम y2, इसका मल्टीप्लीकेशन y2 से प्लस n टाइम x1 y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. तो ये अगर हमको जैसे ये कहाँ पे यूज आता है कि अगर कोई पॉइंट जो है वो इसको ये वाला पॉइंट P दे रखा है, Q दे रखा है और इनका रेशियो दे रखा है, देन वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R. तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम जो कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड कर सकते हैं R के, कि इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं तो R के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होंगे, है ना. और कभी R के कोऑर्डिनेट्स जो है वो दे रखे होंगे, हमको पता ना कि किस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है लाइन को. ठीक है, अगर m n हो गया, m इक्वल्स टू n, देन R जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा. ठीक है, मतलब ये रेशियो और ये रेशियो बराबर है 1:1, मतलब ये डिस्टेंस जो है वो बराबर है. अगर m इक्वल्स टू n हो गया देन r जो है वो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा पी क्यू का. ठीक है, तो अगर m n के बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा m इक्वल्स टू n पुट किया 2m, m को कॉमन लिया x1 प्लस x2 बाय 2m, m से m कैंसिल तो h जो है वो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2. वैसे ही सिमिलरली जो k होगा यहाँ पे m/2 प्लस m/1 डिवाइडेड बाई 2m. तो ये क्या हो जाएगा m को कॉमन लिया y1 प्लस y2. ठीक है,
तो के बी क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो अगर r मिड पॉइंट है तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, उसका x कोऑर्डिनेट होगा एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्योंकि कितनी बार क्वेश्चन में आता है कि r जो है वो मिड पॉइंट है एंड p और q दे रखा है, तो हमको r का कोऑर्डिनेट का यूज आएगा, तो r के कोऑर्डिनेट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम p एंड q। ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल जिसके वर्टाइसेस x1 y1 x2 y2 x2 y2 एंड x3 y3 हो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या होता है इसका, डिटर्मिनेंट हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 एंड x3 y3 1। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एरिया हाफ, यहाँ से अगर ओपन किया या फिर फर्स्ट रो से ओपन किया तो x1 y2 माइनस y3 प्लस माइनस y1 x2 माइनस x3 प्लस 1 x2 y3 माइनस y2 x3, किसी से भी ओपन कर सकते हैं। अगर रिमेंबर जो है वो किस तरीके से रखना है, डिटर्मिनेंट एंड उसको डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी रो कॉलम के अक्रॉस जो है वो हम ओपन कर सकते हैं। मॉड इसलिए क्योंकि एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज जीरो देन द पॉइंट्स एबीसी लाइन ऑन अ लाइन। ठीक है, अगर एरिया जो है वो जीरो है तो ए बी सी जो है वो कोलिनियर होना चाहिए, मतलब एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए, देन उसका एरिया जो है वो जीरो होगा। मान लो अगर दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, तो लाई कर रहे हैं इस लाइन पे बट सी यहाँ पे, तो एरिया जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि ए बी सी जो है वो कोलिनियर होना चाहिए, मतलब एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए। तो अब इसका कैसे यूज आता है कि ए बी सी जो है वो कोलिनियर है, देन वी हैव टू फाइंड दी सर्टेन पॉइंट कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है या समथिंग, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका एरिया जीरो करना पड़ेगा। मतलब कोलिनियरिटी की कंडीशन जो है वो क्या है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या है, जीरो। किसी भी अदर केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जीरो नहीं हो पाएगा। दो पॉइंट्स अगर मान लो लाइन पे और एक पॉइंट नहीं है तो उस केस में भी नहीं हो पाएगा। तो इसी केस में अगर कोलिनियर है देन एरिया जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन, द एंगल थीटा मेड बाय द लाइन with positive direction of x axis and measured at anti-clockwise is called the inclination of line. So slope जो है वो कैसे मेजर करते हैं हम, x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से मान लो ये एक लाइन है, देन ये जो है ये क्या है, थीटा विच इज स्लोप, ये इंक्लिनेशन है एंड स्लोप जो है वो क्या होगा, टेन थीटा। ठीक है, ये देखा थीटा जो है वो क्या होता है, इंक्लिनेशन होता है लाइन का, एंड टेन थीटा को क्या बोलते हैं, स्लोप या फिर ग्रेडियंट। ठीक है, तो स्लोप स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, एम इक्वल्स टू टेन थीटा। अब हमको पता है कि टेन थीटा अगर स्लोप है एंड थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे टेन थीटा डिफाइन नहीं होता है, तो स्लोप जो है वो 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट स्लोप। ठीक है, अब स्लोप को रिप्रेजेंट किया एम से। ठीक है, थीटा जो है वो इंक्लिनेशन होगा एंड टेन थीटा जो होगा वो क्या होगा, स्लोप होगा। स्लोप ऑफ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट ऑफ एनी टू पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन, अगर दो पॉइंट्स लाइन पे दे रखे हैं, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो दे रखे हैं, लेट्स से पॉइंट पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पॉइंट पी के x1 y1 एंड पॉइंट क्यू के x2 y2, तो वी हैव टू फाइंड स्लोप। कैसे स्लोप जो है वो फाइंड करेंगे, तो हमको पता है कि जो स्लोप होता है वो क्या होता है, टेन थीटा। तो अगर ये वाला ट्रायंगल हम देखें तो टेन थीटा क्या होगा, पी बाय बी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब क्यू एम देखो, पॉइंट पी और पॉइंट एम का वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट सेम है,
पॉइंट एम और पॉइंट क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, तो ये हो गया x2। ठीक है, तो टेन थीटा क्यू एम जो है वो क्या निकाल सकते हैं हम, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो क्यू एम जो है वो क्या होगा, x2 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो ये जीरो। क्यू एम जो है वो क्या होगा, y2 माइनस y1। वैसे ही पी एम अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पी एम जो है वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो इसका ये स्लोप का फॉर्मूला आ गया कि अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 एक का कोऑर्डिनेट एंड दूसरे कोऑर्डिनेट जो है वो x2 y2 है, देन स्लोप को कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। देन यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप था, ठीक है, tan थीटा, एंड यहाँ पे भी वैसे कि जो एम एम इस केस में उसका y कोऑर्डिनेट तो y1 ही होगा और x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x2। फिर से फाइंड कर सकते हैं, जो tan ऑफ 180 माइनस थीटा स्लोप है वो क्या होगा, क्यू एम डिवाइडेड बाय पी एम। एंड यहाँ से भी जो आएगा स्लोप tan थीटा, क्योंकि स्लोप ये है अभी भी, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल जो है वो थीटा बन रहा है। तो हम हमेशा अगर पॉजिटिव बनेगा तो भी एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे थीटा, एंड अगर नेगेटिव बनेगा तो भी एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आएगा क्यू एम जो है वो कितना है, y2 माइनस y1 एंड जो x1 माइनस x2। ठीक है, tan ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो tan थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो किसी भी स्लोप पॉजिटिव हो स्लोप नेगेटिव हो, tan थीटा हमेशा जो आएगा उसका स्लोप जो आएगा वो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 ही आएगा। ठीक है, तो ये स्लोप आ गया विच इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस इन द टर्म ऑफ देयर स्लोप। अगर दो लाइन पैरेलल है और दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसकी कंडीशन क्या है, दो लाइन पैरेलल है मतलब उनके जो एंगल है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल एक्स एक्सिस से वो इक्वल होंगे। मतलब मैं इस केस में बीटा और अल्फा दे रखा है तो बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा। स्लोप फर्स्ट वाली लाइन का स्लोप tan अल्फा इक्वल्स टू m1 एंड जो सेकंड वाली लाइन है tan बीटा इक्वल्स टू m2। तो अगर अल्फा इक्वल है तो हम लिख सकते हैं tan बीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। तो मतलब m1 इक्वल्स टू m2। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसकी कंडीशन क्या है, तो इनके स्लोप्स जो है वो इक्वल होंगे, m1 इक्वल्स टू m2। वही अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, देखो दो लाइन कट कर रही है एक दूसरे को, परपेंडिकुलर मतलब ये जो एंगल है वो क्या बन रहा है, दोनों के बीच का 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। लेट्स से फर्स्ट का स्लोप अल्फा, लेट्स से सेकंड का बीटा। ठीक है, तो फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बीटा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 90 डिग्री। तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन ऑफ अल्फा प्लस 90 डिग्री विच इज माइनस कॉट अल्फा।
टेन बीटा इक्वल्स टू, ठीक है। तो क्योंकि हमको टेन में इंटरेस्टेड है, कॉट अल्फा को लिखा हमने 1/10 अल्फा। टेन अल्फा इज अ स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, टेन बीटा इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, m1 m2 - 1। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो दो कंडीशन पैरेललिज्म की और परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन पैरेलल है देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, m1 इक्वल्स टू m2। एंड अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 m2 - 1, ये कंडीशन होगी, ठीक है। ऐसे यूज हो सकता है कि एक लाइन जो है वो कैसे इसका यूज होगा, कि एक लाइन दे दी तो उसका स्लोप भी हमको पता है, और ऐसा बोला कि एक लाइन है जो कि इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से फाइंड होती है, देन हमको जो इक्वेशन ऑफ द लाइन जो है वो फाइंड करनी है। या फिर परपेंडिकुलर का ऐसा दिया, ठीक है, कि एक लाइन जो है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास कर रही है, तो उसका यूज आएगा। देखते हैं, वी हैव टू फाइंड द स्लोप्स फॉर दिस लाइंस विच आर पासिंग टू टू पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट से पास कर रही है तो कैसे हम जो है, एक पॉइंट मान लो P विच इज 3, -2, एंड एक पॉइंट Q विच इज पासिंग थ्रू -1, 4, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, x1 जो है वो क्या है इस पॉइंट का 3, x2 जो है वो -1, y1 -2, y2 जो है वो क्या है 4, ठीक है। तो स्लोप जो है वो क्या होगा, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। तो स्लोप क्या आ जाएगा, y2 माइनस माइनस 2 डिवाइड बाय x2 - x1, ठीक है। तो आ जाएगा 6 डिवाइड बाय -4 विच इज -3/2। नेक्स्ट वैसे 3, -2 एंड 7, -2 का स्लोप हमको फाइंड करना है। तो x1 जो है वो क्या है 3, x2 जो है वो क्या है 7, y1 जो है वो क्या है -2, y2 जो है वो क्या है -2, एंड वी हैव टू फाइंड द स्लोप। तो वो क्या हो जाएगा, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, एंड y1 एंड y2 सेम है तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा 0, ठीक है। तो स्लोप 0 होगा मतलब लाइन जो है वो एक्स एक्सिस ही है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस से एंगल 0 बन रहा है। तो ये होता है m इक्वल्स टू 0, एंड बाय एक्सिस होता है वो क्या होता है m इक्वल्स टू इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है, देखो हमको पता है कि पैरेलल लाइन अगर होगी तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, बट नॉर्मली अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है देन उनके बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा। तो मान लो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है। पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो जैसे ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, कोई सी भी ले लो, तो इनके बीच में थीटा तो बन रहा है, बट एक ये भी एंगल है विच इज ऑब्ट्यूज। तो एक एक्यूट एंगल बन रहा है और एक ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, एंड थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू 180। तो थीटा भी दो लाइन के बीच में L1 और L2 के बीच का एंगल है, और फाई भी L1 एंड L2 के बीच का एंगल है, ठीक है। थीटा इज एक्यूट एंगल एंड फाई इज ऑब्ट्यूज एंगल। एंड लेट्स से कि जो लाइन के इंक्लिनेशन है वो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 है, एंड वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन, एंगल जो है वो थीटा भी है दो लाइन के बीच में और फाई भी है, ठीक है। तो जो थीटा है, अब इसको कैसे देखेंगे, देखो ये वाला एंगल थीटा होगा क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है, देन ठीक है। अल्फा 2 फ्रॉम एन एक्सटीरियर एंगल थीटा, अल्फा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा 1 प्लस थीटा एक्सटीरियर एंगल, तो थीटा क्या हो जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इक्वल्स टू थीटा। एंड हमको टेन में हम डील कर रहे हैं क्योंकि भी हमको पता है टेन अल्फा टेन बीटा
क्योंकि स्लोप हमको अल्फा टू एंड अल्फा वन नहीं पता, हमको टेन अल्फा एंड टेन अल्फा वन पता है, क्योंकि स्लोप जो है वो हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, टेन अल्फा वन टेन अल्फा टू ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे टेन थीटा निकालने को प्रीफर करेंगे। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन ऑफ अल्फा टू माइनस अल्फा वन, फॉर्मूला लगाया, टेन ऑफ ए माइनस बी, टेन माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी, तो ये क्या हो जाएगा, टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन अल्फा वन, टेन अल्फा टू, टेन अल्फा टू जो है वो सेकेंड लाइन का स्लोप है, एंड टेन अल्फा वन जो है वो क्या है, फर्स्ट लाइन का स्लोप है। ठीक है, तो टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन, वन प्लस टेन अल्फा वन, टेन अल्फा टू, ये हुआ। तो टेन अल्फा टू वो होगा, वो क्या होगा, एम टू, टेन अल्फा वन इज एम वन, एंड दिस इज एम वन एम टू। तो इसका जो टेन थीटा है वो क्या होगा, एम टू माइनस एम वन, वन प्लस एम वन एम टू। ठीक है, अब मान लो ये तो आ गया हमारे पास टेन थीटा, एंगल भी, अगर टेन थीटा पॉजिटिव हुआ विच इज एम टू माइनस एम वन प्लस एम वन एम टू। ठीक है, तो अब इस केस में जो थीटा होता है वो, क्योंकि इस केस में अगर मान लो कि दोनों के स्लोप जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो एम टू जो है वो बड़ा होगा एम वन से, तो यहाँ से जैसे देख रहे हैं एम टू जो है वो बड़ा है, एंड अगर थीटा पॉजिटिव है तो एंगल जो है वो क्या एक्यूट, एक्यूट है, ऐसे भी नहीं। देखो, अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो थीटा जो है वो क्या होगा, एक्यूट, और अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो टेन फाइव जो है वो क्या होगा, टेन ऑफ वन एटी माइनस थीटा विच इज माइनस टेन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो। ठीक है, अब अगर जैसे एम टू माइनस एम वन नेगेटिव, मतलब टेन थीटा नेगेटिव है, तो जो टेन फाइव होगा मतलब टेन ऑफ वन एटी माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस टेन थीटा है, तो माइनस टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम टेन थीटा को क्या करते हैं, एक्यूट एंगल हम हमेशा फाइंड करते हैं, हमको नहीं पता कि, क्योंकि टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस टेन फाइव है। ठीक है, तो हमको एक्यूट एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या लगा देते हैं, मॉड, क्योंकि हमको फर्क नहीं पड़ता कि हम टेन थीटा फाइंड करें या फाइव फाइंड करें, हमको बस पॉजिटिव, हमको एक्यूट एंगल फाइंड करना होता है, तो हम मॉड लगा देते हैं ताकि जो भी है एक्यूट एंगल आ जाए, देन वी कैन फाइंड दी पाई विच इज 180 माइनस थीटा। तो हम जो इंटरेस्टेड है वो एक्यूट एंगल में इंटरेस्टेड है, हमको नहीं पता है कि हम थीटा फाइंड कर रहे हैं या फिर फाइव फाइंड कर रहे हैं, तो दैट्स वह हम मॉड लगा देते हैं ताकि हम मेक श्योर करें कि हम ऑलवेज जो है वो थीटा फाइंड करें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर होगी तो उसका स्लोप जो है वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, एंड मान लो ये डिस्टेंस अगर ए है तो हर पॉइंट का डिस्टेंस वाई जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, ए होगा। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करा है, यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग था, यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, लेकिन उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ऑलवेज सेम होगा, जो कि क्या होगा, ए होगा। ठीक है, वैसे ही अगर ए जो है वो पॉजिटिव है, ये वाई इक्वल्स टू ए है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू माइनस है, अगर नेगेटिव है तो वही केस कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा, सेम होगा। वैसे ही अगर हम वर्टिकल लाइन की बात करें तो वर्टिकल लाइन जैसे अगर मान लो इस केस में ए भी पॉजिटिव है एंड बी भी पॉजिटिव है, ठीक है, कोई पॉइंट होंगे, तो एक्स इक्वल्स टू बी है, मतलब
वर्टिकल लाइन मतलब उसका स्लोप जो है वाई एक्सिस के पैरेलल, एंड उसका स्लोप जो है वो इनफाइनाइट बोल सकते हैं, फिर नॉट डिफाइंड बोल सकते हैं। तो मान लो अगर मैं इस पे लाइन पे कोई भी पॉइंट देख रही हूँ तो उसके वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, बट उसके एक्स कोऑर्डिनेट तो हमेशा बी ही है। ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, तो इस केस में भी उसके वाई कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, सेम है। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। स्लोप जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, एंड इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है। इसमें अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y का जो कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब वो चेंज नहीं करेगा। और इसमें x कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट होगा, मतलब चेंज नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट हियर। इक्वेशन ऑफ द लाइंस बताना है जो कि पैरेलल है एक्सिस से, पॉइंट से पास हो रहा है। सबसे पहले ये पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई भी पॉइंट है तो इसको ऐसे लिखूं, पॉइंट क्या है, -2,3, ये होता है x फर्स्ट पॉइंट, एंड ये होता है y। मतलब x जो है वो नेगेटिव में कितना, 2 यूनिट्स, x जो है वो नेगेटिव में कितना, 2 यूनिट्स, एंड y जो है वो पॉजिटिव में 3 यूनिट्स। ये हो गया -2,3। तो इक्वेशन बतानी लाइन की जो कि पैरेलल है एक्सिस से, पैरेलल टू एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है। और इक्वेशन ऑफ लाइंस, दो लाइंस होगी जो कि एक इससे, ठीक है, ये वाली लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइंस बताना है जो कि एक्सिस से पैरेलल है और पास जो है वो -2,3 से कर रही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। ठीक है। देखो ये डिस्टेंस कितना है, 3, ये डिस्टेंस कितना है, 2। ठीक है। ये वाली लाइन पे कोई भी पॉइंट हो y क्या होगा, 3, एंड ये वाली लाइन पे कोई भी पॉइंट हो x क्या होगा, -2। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, y = 3 एंड x = -2। तो ये दो लाइन अगर पैरेलल है लाइन, ठीक है, तो दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। दिस इज इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। पॉइंट स्लोप फॉर्म हमको पता है कि अगर दो पॉइंट्स है, मान लो एक पॉइंट दे रखा है हमको, जैसे x0, y0, विच वी नो कि क्या है, एंड कोई भी एक रैंडमली पॉइंट लिया x, y लाइन पे, ठीक है, P0 एंड P। तो हमको पता है कि लाइन की इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, स्लोप कैसे लिख सकते हैं, स्लोप लिख सकते हैं y2 जो है वो इस केस में कोई भी जनरल पॉइंट है, कोई भी लाइन पे पॉइंट लिया x, y, एंड x0 और y0 की वैल्यू हमको पता है। ठीक है। तो y जो है वो कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं इसमें, सारे y को डिनोट करेगा। ठीक है। तो y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। y और x जो है वो कोई भी पॉइंट हो सकते हैं जो कि इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, y - y0 इक्वल्स टू m टाइम ऑफ x - x0। तो ये उस लाइन की इक्वेशन आ गई जिसका स्लोप m है और जो कि पास कर रही है x0, y0 से। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन अगर हमको फाइंड करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो फाइंड करना है जिसका स्लोप जो है वो m है एंड जो कि पास कर रही है इस पॉइंट से, तो हम इस फॉर्मूले को लगा के इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो क्या है, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये
दो पॉइंट दे रखे हैं, 1, -1, 3, 5। स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा, 6/2 विच इज 3। ठीक है, तो एंड दिस इज x0 कॉमा y0। तो हम क्या लिख सकते हैं, y माइनस x0 y0, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, बट वो अगर हमने जैसे इसको लिया तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम ऑफ x माइनस x1। तो y इक्वल्स टू 3x-4, ये लाइन की हमारे इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। स्लोप फाइंड किया एंड देन लगाया y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम ऑफ x माइनस x1। देखो, अगर हम 3, 5 को x1 y1 लेते हैं और 1, -1 को x2 y2 लेते हैं, देन हम स्लोप कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। मतलब स्लोप तो क्या ही आता, 3, इस केस में भी। फिर हम इक्वेशन कैसे लिखते हैं, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम ऑफ x माइनस x1 विच इज 3। तो y की वैल्यू क्या है आती, 3x-9, y इक्वल्स टू 3x-4। तो इस केस में इक्वेशन जो है वो वही आती है। तो किसी को भी x1 y1 लो, किसी को भी x2 y2 लो, देन स्लोप जो है वो कैसे निकालो, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। एंड फिर जो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम ऑफ x माइनस x1। ठीक है, अब इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब y इंटरसेप्ट क्या होगा, मतलब x 0 है, y को कहाँ पे लाइन कट कर रही है। ठीक है, एंड x इंटरसेप्ट क्या होगा, y इक्वल्स टू 0। अब अगर कोई भी लाइन है, जैसे इस लाइन है जिसका स्लोप जो है वो m है, एंड y इंटरसेप्ट मतलब y को कहाँ पे कट कर रही है, y को कहाँ पे कट कर रही है, 0, c, मतलब y इंटरसेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा, c। एंड x को जो है वो कहाँ पे कट करेगी, तो ये लाइन कुछ होगी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि x को 0 पुट करने पे y c आ रहा है। तो y को 0 पुट करने पे x क्या आएगा, 0 इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो माइनस सी बाय एम इक्वल्स टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, -c/m, 0। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट मतलब y0, y इंटरसेप्ट मतलब x0, कहाँ पे लाइन कट कर रही है, तो इसका ये x इंटरसेप्ट क्या हो गया, x इंटरसेप्ट क्या हो गया, इंटरसेप्ट क्या हो गया, -c/m। वो y इंटरसेप्ट मतलब x0 जहाँ पे c। ठीक है, ये हो गया y इंटरसेप्ट और ये हो गया x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट फॉर्म से कैसे हम लाइन को इक्वेशन लिख सकते हैं, लेट से हमको कभी कभी ऐसी क्वेश्चन में आता है कि लाइन का इंटरसेप्ट जो है वो दे रखा है, एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है, वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। देन कैसे, मान लो अगर कोई लाइन है जो कि यहाँ पे कट कर रही है, जैसे ये लाइन जो है वो कट कर रही है, 0, b यहाँ पे कट कर रही है और यहाँ पे a, 0 पे कट कर रही है। ठीक है, ये a है, ये b है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिख सकते हैं हम, y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम, m जो है वो क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, 0 माइनस a। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे
y इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, एक्स माइनस ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए बी से डिवाइड किया तो y बाय बी प्लस एक्स बाय ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, अरेंज किया एक्स बाय प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। देखो ए क्या है, अगर हम नोटिस करें ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई 0 है, तो एक्स इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, ए है। वाई इंटरसेप्ट अगर हम देखें, वाई इंटरसेप्ट मतलब एक्स 0, तो वाई इंटरसेप्ट क्या है, बी है। मतलब अगर हमको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे रखा है तो हम कैसे इक्वेशन जो है वो लाइन की फाइंड कर सकते हैं, एक्स बाय इंटरसेप्ट ऑफ एक्स प्लस वाई बाय इंटरसेप्ट ऑफ वाई इक्वल्स टू 1। तो ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अगर इंटरसेप्ट फॉर्म, तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म से जो है वो लाइन की इक्वेशन फाइंड की, इंटरसेप्ट फॉर्म है ये लाइन का। ठीक है, वेर ए जो है इंटरसेप्ट ऑफ एक्स एंड बी जो है इंटरसेप्ट ऑफ वाई। जैसे समटाइम्स हमको दे रखा होता है कि एक्स का इंटरसेप्ट ये है, वाई का इंटरसेप्ट ये है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट -3 एंड 2 ऑन द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो एक्स इंटरसेप्ट -3 है, वाई इंटरसेप्ट जो है वो 2 है। मतलब ए जो है वो कितना है, -3 है, बी जो है वो क्या है, 2। तो डायरेक्ट एक्स बाय एक्स का इंटरसेप्ट प्लस वाई बाय वाई का इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये कैसे बना रही होगी, ये लाइन हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स को ये यहाँ पे काट रही होगी एंड वाई को ये यहाँ पर कट कर रही होगी, तो ये लाइन जो है वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, जो कि एक्स को यहाँ पे कट कर रही होगी एंड वाई को पॉजिटिव में कट कर रही होगी। अब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, अगर कोई लाइन है और हमको फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, मतलब हमको जो है वो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। अगर किसी भी लाइन से हमको डिस्टेंस फाइंड करना है बोला, तो हमेशा यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है। ठीक है, अब जैसे ये इसका एरिया, ये वाला ट्रायंगल लिया। ठीक है, तो मान लो ये क्यू है एंड दिस इज आर। तो Q के कोऑर्डिनेट्स जो है वो क्या होंगे, जैसे लाइन अगर है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, Q पे y 0 होगा, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x प्लस सी इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस सी बाय ए कॉमा 0। तो x जो है वो माइनस सी बाय ए कॉमा 0। हमको नहीं पता है कि सी बाय जो है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, हम जनरली सी जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, डेट्स वाई ये पॉजिटिव है। ठीक है, एंड जो y के कोऑर्डिनेट्स होंगे, x 0 हो जाएगा, तो y के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो वी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो y जो है वो क्या होगा, 0 कॉमा माइनस सी बाय बी। ये 0 कॉमा माइनस सी बाय बी होगा y का कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हमको 3 पॉइंट पता है तो हाफ, ठीक है, x1, फिर वो फॉर्मूला आया, तो इसको ऐसे लिखते हैं, 3 कोऑर्डिनेट अगर हमको पता है, देन 0 माइनस सी बाय बी 1 डिटर्मिनेंट से x1 y1 1 एंड। ठीक है, ये हो गया, इसको ओपन करेंगे, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एंड पी क्यू आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बेस है एंड ये हाइट है, मतलब हाफ क्यू आर इंटू पी एम। वी कैन ऑल्सो, एंड इसको हम पी क्यू आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एम। ठीक है, पी एम का डिस्टेंस, पी सॉरी क्यू आर का डिस्टेंस जो है वो हम कितना निकाल सकते हैं, रूट सी ए का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। मतलब जो क्यू आर है वो डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट्स के बीच में लगा के
क्या होगा, सी ए माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस सी बी माइनस जीरो का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्यू आर इक्वल्स टू सी का स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी का स्क्वायर, और ये हाफ। तो क्यू आर जो है वो कितना हो जाएगा, सी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2ab। सिंप्लीफाई किया, ठीक है। हमको पता है, इसको ओपन करेंगे देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी एन फ्रॉम हियर, ठीक है। हाफ से हाफ कैंसिल, अगर इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये क्या हो जाएगा, सी बाय बी एक्स वन प्लस सी बाय प्लस वन सी वन डी बाय ए, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ से सबसे पहले सी कॉमन लिया, ये क्या बचेगा, एक्स वन सी बाय बी, मतलब यहाँ से कॉमन लेके एंड सिंप्लीफाई किया, देन जो सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी पीएम की, वो क्या आएगी, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे मॉड क्यों लगा, क्योंकि डिस्टेंस से डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है एंड क्योंकि ये तो पॉजिटिव है इसलिए ऊपर मॉड लगा, क्योंकि ये रूट में तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा और हमको इसको पॉजिटिव बनाना है देन, ठीक है। तो एक्स वन और वाई वन तो कोऑर्डिनेट्स थे पी के, एंड लाइन की इक्वेशन क्या थी, लाइन की इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो हमने क्या किया, और जो पॉइंट पी था उसके कोऑर्डिनेट थे एक्स वन कॉमा वाई वन। तो हमने क्या किया, जो पी के कोऑर्डिनेट से उनको पुट कर दिया लाइन की इक्वेशन में, और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ जो इनके कोफिशिएंट है एक्स और वाई के उसका स्क्वायर, ठीक है। तो अगर किसी भी पॉइंट पी का डिस्टेंस, पी का कोऑर्डिनेट अगर एक्स वन और वाई वन है और लाइन की इक्वेशन दे रखी है एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है तो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, फाइंड करना है। तो हमको क्या करना है, पुट द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है उसको लाइन में पुट करो, डिवाइडेड बाय रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आ गया, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस केस में एक पॉइंट से हमने लाइन का डिस्टेंस फाइंड किया। अब मान लो अगर दो पैरेलल लाइन दे रखी है एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। दो पैरेलल लाइन दे रखी है, यहाँ पे कोई भी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, कहीं से भी डिस्टेंस अगर दो पैरेलल लाइन है, मान लो ऐसे, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस देखूँ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का, सब सेम होगा, सब डी ही होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का डिस्टेंस तो हमेशा सेम होगा, क्योंकि अगर यहाँ से परपेंडिकुलर है यहाँ से भी, ठीक है। ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, एक पॉइंट लिया सेकंड लाइन पे, और इस तरीके से लिया ताकि हमने जो है वो क्या है, एक कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड आउट कर लिया, वाई कोऑर्डिनेट अगर जीरो होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया, जस्ट टू मेक श्योर कि कैलकुलेशंस जो है वो इजी है, एंड उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया टू द सेकंड लाइन, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड उसका डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, डी, ठीक है। क्या किया, ये वाली लाइन में एक पॉइंट लिया, कोई से भी पॉइंट ले सकते थे, y को जीरो पुट किया और x जो है वो माइनस सी वन बाय एम एक पॉइंट लिया, उससे सेकेंड लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। एंड हमको पता है किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस क्या होता है,
अभी हमने फाइंड किया जो पॉइंट पी x1 y1 था, तो इस केस में जो x1 होगा वो क्या हो जाएगा, -c1/m, एंड y1 जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, कैसे, y इक्वल्स टू mx प्लस c2, y इक्वल्स टू mx प्लस c2 है, ठीक है। तो इसमें पुट कर देंगे y माइनस एम एक्स माइनस c2, ये लाइन की इक्वेशन हो गई। पुट द पॉइंट्स ऑन द लाइन डिवाइड बाय रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, पुट द पॉइंट ऑन द लाइन, y 0 है, x जो है वो माइनस एम प्लस c1/m माइनस c2 डिवाइडेड बाय रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इसमें a जो है वो क्या है, -m, एंड b जो है वो क्या है, 1। तो m से m कैंसिल, एंड एस वी नो यहाँ पे हम मॉड लगा देंगे, तो इसका फॉर्मूला आ गया। मतलब डिस्टेंस अगर दो लाइन जो है वो पैरेलल है, देन देयर स्लोप्स जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फर्स्ट लाइन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सेकेंड लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस c2, देन जो उन दोनों का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, d इक्वल्स टू c1 माइनस c2 का मॉड डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर ये वाला अगर स्लोप फॉर्म, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे y इक्वल्स टू इस फॉर्म में दे रखा है, तो ऐसे निकाल लो, और अगर इस फॉर्म में दे रखा हो तो ऐसे निकालो। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके, बी एक्स प्लस सी वन, सॉरी ए एक्स प्लस सी वन इक्वल्स टू माइनस बी वाई, तो माइनस ए बाई बी माइनस सी वन बाई बी इक्वल्स टू वाई, ठीक है। तो ये उस फॉर्मूले में ही आ सकता है, माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी वन बाई बी। तो ये उस फॉर्मूला में आ गया, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे c की जगह c1/b है। तो इतना ना करके, मतलब अगर ये वाला फॉर्म दे रखा है देन वी कैन फाइंड आउट बाय दिस, एंड अगर ये वाला दे रखा है तो वी कैन फाइंड आउट बाय दिस, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, अगर 3, -5 का फ्रॉम द पॉइंट, ये लाइन जो है वो 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0, वी कैन इजीली फाइंड a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -4, ठीक है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। मेक श्योर कि a और b जो है वो साइन के साथ लेना, ठीक है। एंड पुट द पॉइंट, क्या है, डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, पुट द पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब x की जगह क्या पुट करना है, x1, y की जगह जो है वो क्या पुट करना है, y1, बाकी लाइन का ऐसे कैसे मोड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। So that's all for today. Thank you so much for watching. Please like, share, and subscribe for more such amazing video. And if you have any queries, please comment in the comment section. Thanks.